यस स्टूडेंट्स, अभी ना एक थ्योरम है 6th चैप्टर में, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इसका प्रूफ नहीं है हमारे कोर्स में, हमें सिर्फ इस थ्योरम को याद रखना है, इसकी स्टेटमेंट को ध्यान रखना है और इसको इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये थ्योरम क्या है वो देख लो। इस थ्योरम के लिए एक हमारी नेसेसिटी क्या है, हमारी नेसेसिटी है कि हमारे जो ट्राइंगल्स हैं ये किसके बारे में है। सबसे पहली बात तो ये है हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में, कि दो ट्राइंगल सिमिलर हो। ये थ्योरम का इस्तेमाल तभी किया जाता है। कीप दिस थिंग इन माइंड। सबसे पहली शर्त, जैसे हम कहते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या शर्त है कि एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। थेल्स थ्योरम के लिए क्या शर्त है कि पैरेलल होनी चाहिए। इसके लिए क्या शर्त है, इसके इस्तेमाल की क्या शर्त है, इसका इस्तेमाल कब होता है, जब दो त्रिभुज, जब दो ट्राइंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, इसका इस्तेमाल तब किया जाता है। तो यहाँ पर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या उसे पढ़ लेते हैं। रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, यहाँ पर मैंने टू स्किप कर दिया है। रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ दियर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। हमने दो त्रिभुज, दो ट्राइंगल बना लिए, एक पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल। तो इस थ्योरम के हिसाब से क्या है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो इनकी जो एरिया का रेशो, ध्यान देंगे ये थ्योरम किसके बारे में है, रेशो ऑफ एरिया। यानी हमें इस थ्योरम में क्या लिखनी है, उन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो, और वो किसके बराबर होगा, उनकी साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर। अब साइड्स तो 3 है तो इसीलिए यहाँ पर रेशो भी कितनी लिखी है मैंने, यहाँ पर रेशो भी मैंने फिर 3 लिखी है। एक बारी कौन सी लिख ली, ए बी बटा पी क्यू, ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर। दूसरी बार लिखी है हमने ए सी स्क्वायर बटा पी आर स्क्वायर। हमने यहाँ पर क्या लिखी हैं, दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर करके फिर रेशो। तो यानी ये जो एरिया है, ये जो ये आया, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है। लेकिन लेनी तो हमें एट अ टाइम एक ही होती है, तो हम कभी तो हम इसके साथ इसे लेंगे, कभी हम इसको और इसको लेंगे। यानी लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास एक ही टर्म है, राइट हैंड साइड में हमारे पास 3 टर्म है। तो कभी पहले वाले को ले लेंगे, कभी दूसरे को ले लेंगे और कभी तीसरे से, जैसे भी हमें सुविधा के अनुसार। तो अब क्वेश्चंस को शुरू कर लेते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं। हमारी एक्सरसाइज 6.4, इसका पहला सवाल है कि दो त्रिभुज हैं ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, ये कैसे हैं, इन दोनों ट्राइंगल में ऑलरेडी सिमिलर। अब ये कहोगे सिमिलर तो है, अब इसमें क्या करें, अरे सिमिलर हैं तो क्या करेंगे, अब इनकी रेशो ऑफ एरिया, हमें रेशो ऑफ एरिया से करना है ये सवाल। एरिया भी अलग अलग दिए हुए, इस पूरे का एरिया 64 है और इस वाले का एरिया जो है वो हमारा 121 है। इन दोनों के एरिया अलग अलग दिए हुए हैं। अब इनमें से एक त्रिभुज पहला वाला, उसकी कोई साइड नहीं दी हुई, जबकि दूसरे वाले में देखें तो 15.4 दी हुई है। अब क्योंकि एरिया की बात हो रही है तो कौन सी थ्योरम लगानी है, एरिया वाली जो अभी हमने डिस्कस की है। तो इसके हिसाब से हमारा क्या बन जाएगा, इसके हिसाब से हमारा ये हमने लिख लिया कि रेशो ऑफ, मैं अभी यहाँ पर पहले ये दिखा देती हूँ, हमने ये लिख लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ किस किस के बराबर होगा,
वो सारी तीनों इस राइट हैंड साइड पे तीनों लिख ली। अब हमारे पास इसमें से क्या ये नंबर 1 है काम की, या नंबर 2 है काम की, या नंबर 3 है? हमें नंबर 2 है काम की। अब कहोगे मैडम 2 क्यों है? क्योंकि इसमें EF की वैल्यू दी हुई है, तो ना तो हम इसे लिखेंगे और ना ही हम इसे लिखेंगे। तो बाकी क्या बचा? यहां से बचा एरिया ABC। एरिया ABC कितना है? 64। एरिया DEF कितना है? 121। और इस साइड से BC कितना है? नहीं मालूम। EF कितना है? 15.4। वो हमने यहां पर लिख ली हैं, सारी वैल्यूज लिख ली, लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज पता थी और राइट हैंड साइड में। और अब इनके क्या ले लिए? स्क्वायर रूट्स ले लिए। तो स्क्वायर रूट 64 का होता है 8, 121 का 11, यहाँ पे रह जाएगा BC, यहाँ पर दोनों स्क्वायर्स कट जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके BC की वैल्यू निकाल लोगे। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें देखो ये गिवन जो दिया हुआ है, चित्र नहीं दिया हुआ था, हमने चित्र बनाया है, फिगर हमने खुद बनाना है। एक ट्रेपेजियम बनाना है ABCD, और ABCD पैरेलल है। फिर इनके डायगोनल्स भी बनाने हैं और डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O। ये चित्र हमें खुद बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाया? जो यहाँ लिखा हुआ था, उन्होंने कहा था ट्रेपेजियम बनाओ, बना दिया, डायगोनल बनाओ, बना दिया, और इंटरसेक्ट करते हुए दिखा दिए एट अ पॉइंट O। और ये दिया हुआ है, ये चीज दी हुई है, जो लाइन AB है, AB इज 2 टाइम्स CD, बड़ी दिख रही है ना, इसकी दुगनी है, ये दुगनी है और ये आधी है। तो देन वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। कहाँ है AOB? ये रहा AOB। और COD कहाँ है? देखो नीचे वाला AOB और ऊपर की तरफ वाला COD। तो ये दो त्रिभुज। अब एरिया वाली रेशो कहोगे, एरिया वाली थ्योरम लगा लेते हैं मैडम, लेकिन एरिया वाली थ्योरम लगाने के लिए तो इन दो त्रिभुजों को क्या होना चाहिए था? पहले इन दोनों त्रिभुजों को सिमिलर होना चाहिए था। तो हम यहाँ पर पहला काम क्या करेंगे? जो ऊपर वाला त्रिभुज दिख रहा है और नीचे वाला त्रिभुज, ये ऊपर वाला त्रिभुज और ये नीचे वाला त्रिभुज, इन दोनों को पहले सिमिलर कर लो। अब सिमिलर करने के लिए बहुत आसान है, एक सीधा Z, उसके दो एंगल 1 और 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसी प्रकार से उल्टा Z, उसका एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। और कौन सी वाली, ये कौन से एंगल होते हैं? ऑल्टरनेट। तो ये दोनों त्रिभुज कौन से नियम से, कौन से रूल से हो गए? ए सिमिलैरिटी से ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो अब एरिया वाली थ्योरम लगा देंगे। रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB नीचे वाला बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल COD किसके बराबर होगा? तीनों साइड्स की रेशो का स्क्वायर करके लिख लिया। अब हमें इसमें से चाहिए कौन सी? हम इस टाइम यहाँ इस सवाल में किसको इस्तेमाल करें? देखो ये वाली AB और CD वाली। कौन सी है AB और CD? ये रही, ये वाली। बाकी दोनों को कट कर दो और सिर्फ इसे ही छोड़ दो। तो नीचे मैंने सिर्फ कौन सी लिखी है? लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज और राइट हैंड साइड में ये लिख लिया। आप कहोगे मैडम आपने ये क्या कर दिया? यहाँ तो AB स्क्वायर था, यहाँ आपने 2CD। अरे वैल्यू दी हुई है, AB की वैल्यू दी हुई है, AB बराबर 2CD। तो वही 2CD AB की जगह रख दिया 2CD और उसका स्क्वायर करना है बाहर। स्क्वायर तो था ही भाई, है ना। तो 2 टू द 4 CD स्क्वायर, CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कट गए तो 4 और नीचे से क्या बचा? 1, तो 4/1। तो इस तरह से ये रेशो आ गई 4:1। तो यही रेशो हमें निकालनी थी। ये हमारा उत्तर आंसर आ गया। रेशो इनके एरिया की रेशो कितनी निकली? 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में ऐसा फिगर बना हुआ है ऑलरेडी, मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन कर दी है। थर्ड वाले सवाल में कंस्ट्रक्शन को डॉट्स में दिखाया है। तो कंस्ट्रक्शन क्या की है? दो परपेंडिकुलर डाल दिए हैं AN और
DM, दो परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर किस पर गिर रहे हैं? AN, कौन सी भुजा पर है, कौन सी लाइन पर है? BC पर। इसी प्रकार DM परपेंडिकुलर कौन सी वाली लाइन पर गिर रहा है? BC पर। दोनों के दोनों ही BC पर गिर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। ABC ऊपर वाली तरफ, ये ऊपर वाला, और DBC नीचे की ओर। दो त्रिभुज, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। इनका हमें क्या निकालना है? रेशो निकालना है। तो रेशो के लिए साधारण, अब हम यहाँ पर त्रिभुजों को सिमिलर नहीं करेंगे, वो हो भी नहीं पाएंगे, इसलिए हमने, अब ये कहोगे कि हो जाएंगे मैडम जैसा पिछले सवाल में किया, लेकिन यहाँ पर ये ट्रेपेजियम नहीं है। पिछले सवाल में ट्रेपेजियम था तो ऑल्टरनेट एंगल हो गए, यहाँ ट्रेपेजियम ही नहीं है तो ऑल्टरनेट एंगल नहीं बन सकते। तो इसे कैसे करेंगे? हम वो वाले फॉर्मूले से करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस। बेस कौन सा है? BC, क्योंकि परपेंडिकुलर किस पर गिर रहा है? BC पर। तो BC मल्टीप्लाई AN। इसी प्रकार एरिया DBC, उसका बेस भी क्या है? BC, और वहां पर परपेंडिकुलर हो गया DM। ये आधा आधा, हाफ हाफ कट गए, BC कट गए, तो नीचे हमारे पास रह गया AN बटा DM। अब इन दोनों त्रिभुजों में मैं बता देती हूँ कौन से त्रिभुज हैं जिन्हें हम सिमिलर कर सकते हैं। दो छोटे त्रिभुज, ये देख रहे हो X, ध्यान से देखो, ANO, ये वाला, मैं इन्हें डार्क कर देती हूँ, चलो, ये वाला और ये नीचे वाला। इन दो त्रिभुजों को हम सिमिलर कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? एक एंगल 90 डिग्री का है, देखो एंगल N और एंगल M 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, और एक एंगल O, ये कौन से हैं पहचानते हो? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो दोनों मैंने यहाँ पर लिख दिए। इन ट्राइंगल ANO एंड ट्राइंगल DMO सिमिलर। क्यों? एंगल N इक्वल टू एंगल M, एंगल O इक्वल टू एंगल O, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल, कौन से दोनों ट्राइंगल? जिन्हें मैंने ये भर दिया है, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए हैं? सिमिलर। अब सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स का रेशो लिख लेंगे। साइड्स का रेशो कैसे लिखेंगे? AN के बटे में DM, AN अपॉन DM इक्वल टू ON बटा OM इक्वल टू AO बटा DO। साइड्स का रेशो लिख लिया। और हम क्या देख रहे हैं? ये जो AN बटा DM है, ये AN बटा DM, इसकी वैल्यू क्या आ गई? AO बटा OD, AO बटा OD। तो ये वाली वैल्यू की जगह हमने क्या लिख लेना है? AO बटा OD। तो इस तरह से हमारा सिद्ध प्रूव हो गया ना ये प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? गिवन एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर दो ट्राइंगल ले लेने हैं हमें, उन्होंने कहा हुआ है दो ट्राइंगल लेने को, और साथ साथ एक चीज और कही हुई है कि ये कैसे हैं? ये सिमिलर भी हैं और इनका एरिया भी बराबर है। ये दो त्रिभुज, ये त्रिभुज कैसे है? इन दोनों त्रिभुजों का एरिया बराबर है और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी हैं। तो करना क्या है? हमें प्रूव करना है दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कौन से? 9th का था, 10th में हमने सिमिलर किया। तो ये 10th वाली बात तो हमें बोली हुई है। तो क्या कभी ऐसा होता है जो सिमिलर होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट भी हो? हाँ, वो होंगे। कब और कब? यदि उनके एरिया बराबर होंगे। सिमिलर में तो हम वरना क्या कहते हैं? छोटा बड़ा होता है ना, सिमिलर तो एग्जैक्ट साइज नहीं होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? उनके एरिया भी बराबर है। दो चीजें हो गई इन दो ट्राइंगल्स में, एक तो ये सिमिलर है और दूसरा इन दोनों के एरिया बराबर है। तो हमें साबित करना है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। हमने कहाँ से शुरू किया? पहले हमने लिखा
कि ये दोनों सिमिलर हैं और इनके एरिया बराबर है। अब एरिया बराबर है तो कौन सी थ्योरम का इस्तेमाल किया? एरिया वाली, रेशो ऑफ एरिया इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तीनों ही लिख डाली है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में गौर कर रहे हो मैंने क्या किया है? ऊपर वाला ABC एज इट इज रखा, नीचे वाला जो DEF था उसकी जगह भी ABC लिख लिया। क्यों? क्योंकि दोनों के एरिया बराबर है। अब उससे क्या मिला हमें? ये कट गए, एक की जगह जब हमने दूसरे की वैल्यू रखी कट गए, कट करके क्या आ गया? हमारा आ गया 1। तो इस प्रकार से हमने सारी रेशो को, अब ये 3 रेशो है, 1 2 3, इन्हें अलग अलग 1 के इक्वल रखा। पहले AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर को 1 के बराबर रखा, फिर BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर को 1 के बराबर रखा, फिर AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर को 1 के बराबर रखा। ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के ये इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? लाइन AB बराबर DE, लाइन BC बराबर EF और लाइन AC बराबर DF। यानी ये जो लाइन थी AB ये DE के बराबर आ गई, BC EF के बराबर आ गई और AC DF के बराबर। तो ये इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर, यानी ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। 9th क्लास में की थी ना SSS, साइड साइड साइड, तो साइड 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 एग्जाम से दोनों त्रिभुज, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ पर हमें कॉन्ग्रुएंट करने थे, सिमिलर ऑलरेडी दिए हुए थे। नेक्स्ट चित्र में देखो ट्राइंगल ABC है और उसके जो ये DEF क्या है? D मिड पॉइंट है AB का, E मिड पॉइंट है BC का और F मिड पॉइंट है AC का। मिड पॉइंट्स हैं। अब इन तीनों मिड पॉइंट को हमने इसको इसके साथ मिलाया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया, अंदर को एक त्रिभुज बन गया। अब हमें क्या करना है? हमें रेशो निकालनी है, रेशो ऑफ एरिया ऑफ ये अंदर छोटा वाला त्रिभुज और बटे में बड़े वाला त्रिभुज, इन दोनों के एरिया की रेशो निकालनी है। तो रेशो से पहले क्या होना चाहिए? बताओ क्या होना चाहिए? ये जो त्रिभुज ये बना ना, ये अंदर ये वाला किसकी रेशो निकालनी है? इसकी ABC बड़े त्रिभुज के साथ। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पहले इनको सिमिलर होना चाहिए, तो सिमिलर करेंगे पहले। अब सिमिलर कैसे करें? उसके लिए हम 9th क्लास की मिड पॉइंट थ्योरम को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी? कि ये मिड पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन कैसी होती है? इसके हाफ। देखो ध्यान से देखो, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, हमने इन दोनों को ज्वाइन किया। तो इसके ठीक नीचे कौन सी लाइन है? एक बड़ी कौन सी लाइन है? BC। DE के नीचे DF के नीचे कौन सी लाइन है? BC। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? कि DF ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है ये नीचे वाली की आधी होगी और पैरेलल होगी। इसी प्रकार ये वाली जो लाइन EF है इसके नीचे कौन है? बड़ी लाइन, देखो ध्यान से, इसके नीचे कौन है? AB। तो ये EF कैसी होगी? हाफ AB एंड पैरेलल AB। तीसरी कौन सी बच गई? ये हमने ले ली, ये ले ली, तो बची कौन सी? DE किसके होगी? हाफ AC के। DE इज हाफ ऑफ AC एंड पैरेलल टू AC। अब ये देखो, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो एक पैरेललोग्राम तुम्हें दिख जाएगा। पैरेललोग्राम मैं बताऊंगी तो दिख जाएगा। BEFD बना, ये पैरेललोग्राम बन गया ना। ये एक पैरेललोग्राम ये बना, एक पैरेललोग्राम ये भी बन रहा है। ECFD एक पैरेललोग्राम ये, एक ऐसे में। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो एंगल B एंगल F के बराबर होगा। मैं यहां लिख देती हूं, एंगल B इक्वल टू एंगल F के बराबर अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। इसी प्रकार ये जो एंगल D है ये एंगल C के बराबर होगा।
सी इज इक्वल टू एंगल टी। तो बड़े त्रिभुज का एक कोण छोटे त्रिभुज के एक कोण के बराबर, इसी प्रकार बड़े त्रिभुज का दूसरा कोण छोटे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर। इनके दो कोण आपस में, दो एंगल आपस में बराबर हो गए। तो ए सिमिलैरिटी से ये छोटा अंदर वाला जो त्रिभुज जिसे मैंने घिचमिच सा कर दिया था ना, जिसे गुच्चड़ मुच्चड़, देखो ये ऐसे कर दिया था, ये किसके, ये वाला ट्राइंगल DEF ये किसके सिमिलर हो गया, ABC के सिमिलर हो गया। अब सिमिलर हो गए तो अब हम रेशो ऑफ एरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेशो ऑफ एरिया कैसी होगी, DF ये वाली लाइन छोटे वाले का बेस बटा बड़े वाले ट्राइंगल का बेस, वो हमने ले लिया और BC की वैल्यू रख दी। BC कैसी है, BC जो है वो DF की डबल है, दुगनी है। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, DF स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो 1:4 रह जाएगा। तो अब उम्मीद करती हूँ कि भाई ये क्वेश्चंस जो है वीडियो देखोगे समझ में आ जाएंगे। 1-2 क्वेश्चंस रह गए, इन्हें ट्राई अपने आप कर लो।